स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ये जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रोसेस है, इसके दौरान क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनते हैं। अब ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रोसेस चल कहाँ पर रहा है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस चल रहा है किसमें, थाइलेकॉइड में। किस में चल रहा है, थाइलेकॉइड में। ठीक है। अब थाइलेकॉइड कहाँ मिलते हैं, थाइलेकॉइड मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड होते हैं। अब थाइलेकॉइड किस, यहाँ पर देखो ऐसे तो दिख नहीं रहे अलग से, यहाँ पर कहीं नया, ये जो हमारी एनसीईआरटी उसने थाइलेकॉइड का नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पर कहीं भी। ग्रेना तो दिखाया है कि ग्रेना है, देखो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये है यहाँ पर ग्रेना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ग्रेना। पर ग्रेना कैसे बनते हैं, जब थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर आकर स्टक कर जाते हैं तब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं ग्रेना। तो ग्रेना कब बन सकते हैं, थाइलेकॉइड होगा तभी ग्रेना बन सकते हैं। ठीक है। तो और थाइलेकॉइड कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो इस वाली पहले वाली स्लाइड में देखा था हमने, तो वो थाइलेकॉइड था। अब ये जो थाइलेकॉइड होता है इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रोसेस चल रहा है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा ये जो लाइन है, देखो ये वाला जो एरिया है ये क्या, थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो बाहर वाला एरिया इसे हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड का आउटसाइड बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, ये हो गया इनर साइड। ठीक है। और ये बाहर की तरफ क्या हो गया, आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले में क्या आएगा, मतलब आउटसाइड कौन सी जगह पर आ रहा है, ये जो यहाँ पर इसे, ये जो लिक्विड सा यहाँ पर भरा हुआ है इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है। तो आउटसाइड तो स्ट्रोमा में है और इनसाइड यहाँ पर क्या है, ल्यूमेन है, अंदर की तरफ ल्यूमेन होगा। और वहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे दो फोटो सिस्टम चल रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम वन। अब जो फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड है, इन दोनों के दौरान क्या बनते हैं, यहाँ पर क्या पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। अब आपको पता है कि पहले कौन सा प्रोसेस होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड चलेगा और उसके बाद फोटो सिस्टम वन चलेगा। अब जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, इस फोटो सिस्टम को सेकेंड को मूव कराने के लिए ज़रूरत किसकी होती है, आपको पता है सनलाइट चाहिए। सनलाइट से क्या आएगी, यहाँ पर एनर्जी आएगी, जिससे ये LHC जो है वो यहाँ पर इस LHC के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब LHC के पास एनर्जी आ गई सन से। अब क्या होगा कि यहाँ पर ना वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। उसके ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन बनेंगे। जो ऑक्सीजन है वो तो एयर में निकल जाएगी, प्रोटॉन्स कहाँ रह जाएंगे, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही रह जाएंगे। जो थाइलेकॉइड है ना, ये वाला जो है इस तरीके से। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, PS2 और PS1 वाला, ये चल कहाँ पर रहा है, यहाँ पर चल रहा है, इस जगह पर। अब यहीं पर इस जगह पर क्या हुआ, ये अंदर की तरफ क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक किया और इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन बने। ऑक्सीजन तो एयर में चले जाएंगे और जो प्रोटॉन से वो अकेला अंदर की तरफ रह जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये जो PS2 और PS1 वाला जो सिस्टम चल रहा है इसमें मूव करेगा। इसमें मूव करने से क्या होगा कि अंदर की तरफ जब ये मूव कर रहा होगा, देखो यहाँ पर ऐसे करके एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन, तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचा। इसके बाद यहाँ पर कुछ साइड्स होंगी, है ना, वो साइड हम दिखाए थे। तो वो जो साइड्स होंगी, उन साइड्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ पास होगा और कहाँ पहुँचेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचेगा, मतलब वन के पास पहुँचेगा, फोटो सिस्टम वन के पास पहुँचेगा। जब ये फोटो सिस्टम वन के पास पहुँच रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाने से पहले, फोटो सिस्टम वन के पास जाने से पहले यहाँ पर थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर ADP प्लस ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन के साथ मिलकर क्या बना जाएगा, ATP का फॉर्मेशन कर जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, इसके बाद ये LHC जो दूसरा वाला फोटो सिस्टम, यहाँ पर जो फोटो सिस्टम वन है उसका जो LHC है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है, उससे फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और अगेन ये इस तरीके से मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचेगा और फिर यहाँ से डाउन हिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये ADP प्लस के साथ मिलकर ADP प्लस से मिलकर क्या बनाएगा, NADPH का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब NADPH का फॉर्मेशन कराने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये यहाँ पर भी एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम क्या होता है, NADP रिडक्टेज। क्या नाम होता है उसका, NADP रिडक्टेज, है ना, रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में ये जो NADP है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब यही जो प्रोसेस है हम ये यहाँ पर देखो बता दिए इतना है ना, इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, हमारा थाइलेकॉइड है। इस थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या चल रहे हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो पिंक कलर से दिख रही है इस पर क्या चल रहे हैं, PS2 और PS1 चल रहा है। जब PS2 और PS1 चल रहे हैं तो उस दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और मूव करने से क्या हो रहा है, फाइनली यहाँ पर बाहर की तरफ मतलब थाइलेकॉइड की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, अब जो थाइलेकॉइड है वो कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ स्ट्रोमा भरा हुआ है इसमें है ना, स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा में यानी कि जो थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर NADP से क्या बन जाएगा, NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर होता क्या है, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था है ना, वो टूटा, उसके ब्रेक होने से क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बने थे, हाइड्रोजन आइंस बने थे और क्या बने थे, ऑक्सीजन बने थे। तो जो ऑक्सीजन है वो तो एयर में चले गए और जो प्रोटॉन्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन आइंस बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस या प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ये अंदर की तरफ मतलब ल्यूमेन में अंदर ही रह गए। जो ये है ना, ये वाला जो एरिया इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, तो इसी ल्यूमेन के अंदर ये रह गए है ना, हाइड्रोजन अंदर की तरफ रह गए, इलेक्ट्रॉन मूव हो गए इन फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम 1 में और फाइनली उसने क्या किया, यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन करवा दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे इसी तरीके से जो हाइड्रोजन आयन से बार बार इस तरीके से जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा और उससे बार बार यहाँ पर क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस का जो लेवल है यानी कि जो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं उनका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और यहाँ बाहर की तरफ जो है, यहाँ जो H आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बाहर की तरफ तो H आयंस कम और अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ H आयंस कम और अंदर की तरफ H आयंस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो इनकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन और थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में एक ग्रेडियंट बन गया। मतलब क्या बन गया, डिफरेंस आ गया, किसका, प्रोटॉन्स का डिफरेंस आ गया। अब दोनों साइड में हमें बराबर करवाने हैं तो क्या होगा, इनको बराबर कराएं, जब इनको बराबर कराएंगे है ना, जब इस ग्रेडियंट को हम एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर जो प्रोटॉन्स अंदर की तरफ हैं ये ऐसे करके इसकी मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जाएंगे। अब बाहर की तरफ ऐसे नहीं जाएंगे, इनको जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे ये कैसे निकलते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर ना, ये इस जगह पर इनकी ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी बाउंड्री के ऊपर एक यहाँ पर ट्रांसप्रोटीन्स होती हैं। क्या होंगी, ट्रांसप्रोटीन्स। ये ट्रांसप्रोटीन्स कैसे बनती हैं, यहाँ ट्रांसप्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ये ट्रांसप्रोटीन्स बनती हैं F1 और यहाँ पर देखो F1 और F0 पार्टिकल से मिलकर यहाँ पर ट्रांसप्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, जैसे कि F0 ये और F1 ये जब दोनों मिल जाएंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्रोटीन कहेंगे। और ये ट्रांसप्रोटीन कहाँ पर आ जाएगी, इस थाइलेकॉइड की इस वाली मेम्ब्रेन पर आकर लग जाएगी। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर अगर हम सिंगल बात करें कि F1 का काम क्या है और F0 का काम क्या है, जो F0 है ना वो क्या करेगा, ये जो F0 है यहाँ पर ये क्या करता है कि ये यहाँ से जब हाइड्रोजन आइंस बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं उन हाइड्रोजन आइंस को इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इनको डिफ्यूज़ करवाने में कौन हेल्प करेगा, F0 हेल्प करेगा इन हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ आने में, जिससे कि मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर जाएंगे तो आराम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पर क्या नाम है इसका, ये जो है F1 जो है, ये जो F1 पार्टिकल है ट्रांस मेम्ब्रेन का, ये क्या करता है, ये एक मोटर की तरह काम करता है। मोटर की तरह काम करेगा। मतलब जैसे यहाँ से पास होता हुआ F1 से F0 से कहाँ आएगा, F1 में, तो ये घूम जाएगी ट्रांस मेम्ब्रेन जो ये जो ट्रांस प्रोटीन है घूम जाएगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ATP सिंथेज नाम का जो एंजाइम है, ये यहाँ पर देखो इसमें क्या बनता है, ATP सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो एक्टिव हो जाएगा। और उस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो ADP और जो हमारा फॉस्फेट आयन है ये मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पर ATP बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम क्या पढ़ रहे थे कि कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के दौरान यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन, तो इस तरीके से ATP तो लगातार बनते चले जाएंगे। अब जो हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है इसका काम क्या है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज कर लिया जाएगा किसके थ्रू, NADP
के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाएगा और यूटिलाइज करके ये NADPH रिडक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा या क्या बना देगा, NADPH बना देगा। ठीक है, अब NADPH बना दिया और यहाँ पर जो ATP है और जो हमारा NADP है ये दोनों ही क्या हैं, एनर्जी करेंसी हैं। ATP और NADPH क्या है, दोनों ही एनर्जी करेंसी हैं और ये दोनों ही अब किस में काम आएंगी, ये दोनों ही हमारे जो C3 और C4 साइकिल चलेंगी वहाँ पर ये दोनों काम आएंगी। ठीक है, और एक चीज़ हम बताना भूल गए यहाँ पर, जो ट्रांस प्रोटीन्स यहाँ दे रखी है ना, ये जो यहाँ ट्रांस प्रोटीन है इसमें जो F0 पार्टिकल है वो तो इस मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड रहेगा, मतलब धंसा हुआ अंदर की तरफ रहेगा, जबकि जो F1 पार्टिकल है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा और वो इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।